श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांतवद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान के सुंदरकांड की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगदीश्वर रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के वंदना से की है। शांत सनातन प्रमाणों से पढ़े निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले पापहर्ता करुणा सिंधु रघुकुल श्रेष्ठ एवं राज शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। फिर गोस्वामी जी प्रभु से अपने हृदय की मनोरथ पूर्ण करने के लिए विनती करते हैं और श्री राम के परम भक्त पवनसुत श्री हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे अंतरात्मा में बसे हैं। आप इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि मेरे मन में आपकी चरण भक्ति के अलावा और कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। हे कृपा निधान, यदि संभव हो तो मुझ निरीह प्राणी को मन के काम आदि दोषों से मुक्त कर अपने शरण में ले लें। फिर गोस्वामी जी हनुमान जी के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि अतुल्य बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, अग्नि के समान दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने वाले, ज्ञान के सागर, समस्त गुणों के निधान, वानरों के स्वामी प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सीता की खोज में जब वानरों का एक दल सागर के तट पर पहुंचा तो 400 योजन सागर के उस पार लंका जाने के लिए जामवंत ने श्री हनुमान जी को अपने अतुलित बल का स्मरण करवाया। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी को अति प्रिय लगा। हनुमान जी ने वहाँ उपस्थित सभी वानरों को कहा कि जब तक वे सीता मैया की सुध लेकर वापस नहीं आते तब तक वे सभी वन के कंदमूल फल इत्यादि खाकर उनका राह देखें। जब लगी आवों सीतहि देखी होहि काजु मोहि हरख विशेषी यह कही नाई सबने कहूँ माथा चले हरसी हिय धरि रघुनाथा। आगे हनुमान जी कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि प्रभु श्री राम की कृपा से इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अतः जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। यह कहकर और सबको सिर नवाकर तथा हृदय में श्री राम को धारण करके
हनुमान जी ने हर्ष के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही उस पर जा चढ़े और बार बार श्री राम का नाद करते हुए अति बलशाली हनुमान जी उस पर बड़े ही तीव्र गति से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। हनुमान जी के अतुलित बल के कारण वे जिस पर्वत पर पैर रखकर उड़े वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। प्रभु श्री राम के अमोघ बाण के समान ही हनुमान जी उसी वेग से उड़ चले। सागर हनुमान जी को प्रभु श्री राम का दूत मानकर सागर के बीच स्थित मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू हनुमान जी की थकावट दूर करने में सहायक बन और इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। हनुमान ते परसाकर, पुनि कीन प्रणाम। हनुमान ते परसाकर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हे तुलसी मोहि कहाँ विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने उस पर्वत को हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि हे पर्वतराज, मैं प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध करने जा रहा हूँ। जब तक कार्य संपन्न न हो जाए तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आए कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी तो बल और बुद्धि के निधान हैं, फिर भी प्रभु श्री राम का दूत बनकर जब वे लंका की ओर चले तो देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सूरसा को भेजा। सूरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका और कहा कि आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनसुत हनुमान जी ने कहा कि मैं पहले प्रभु श्री राम का कार्य कर लौट आऊं और सीता मैया की सुधि प्रभु को सुना दूं, फिर हे माता मैं आपका भोजन बनकर आ जाऊंगा। तब तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरी तेहि
बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सुरसा को समझाने का प्रयास किया। कहा कि हे माता, मैं स्वयं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा और आप मुझे खा लेना। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। हे माता, अभी प्रभु कार्य सिद्धि के लिए मुझे जाने दो। जब लाख समझाने पर भी सुरसा ने नहीं माना तो हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम मुझे खा सको तो खा लो। फिर सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया। 1 योजन यानी कि 4 कोस अर्थात लगभग 6 किलोमीटर। यह देखते ही हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना बढ़ा लिया। उसके बाद सुरसा ने 16 योजन का मुंह कर लिया। यह देखकर हनुमान जी ने 32 योजन में अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती गई, हनुमान जी वैसे वैसे ही अपना दुगना आकार बढ़ाते गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और फिर अपना सिर नवाकर सुरसा से विदा मांगने लगे। फिर सुरसा ने कहा कि हे हनुमान जी, तुम सही अर्थों में बल और बुद्धि के सागर हो। मुझे यही भेद जानने के लिए देवताओं ने भेजा था। राम काज सब करे हहु, तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। हे तुलसी हरसि चले हनुमान। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुरसा हनुमान जी की चतुराई देख अति प्रसन्न हो गई थी। उसने कहा कि हे बजरंगबली, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य सिद्ध करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और फिर हर्षित होकर हनुमान जी लंका की ओर चले। हे भक्तों, श्री हनुमान जी ने अपना प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया और ऐसा हो भी क्यों न, उनके साथ प्रभु श्री राम नाम का अमोघ शक्ति जो था। हे बजरंगबली, आपने अपने बल और बुद्धि का जो नमूना प्रस्तुत किया यह निश्चय ही अति प्रशंसनीय है। हम सब का आपको शत शत नमन। हे भक्तों, सुंदरकांड के आगे का वर्णन आने वाले वीडियो में दिया जाएगा, अतः आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।